अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी का नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसी के रेलेवेंट हमने उसकी कुछ नेक्स्ट हमने टॉपिक्स को डिस्कस करना है। जो हम पास आज का टॉपिक है वो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, इन कंटिन्यूस फॉर्म हमने इसको डिस्कस करना है। तो कंटिन्यूस फॉर्म में हमने लिखा हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 गैमा एन इंटू एक्स पावर एम माइनस 1 ई पावर एक्स है। और इसका जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो एक्स हमारे पास जो है लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 0 टू इन्फिनिटी है, अदरवाइज वो हमारे पास है 0 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको प्रूव करवाना है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इन कंटिन्यूस फॉर्म हमने चेक किया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। तो हमने इसको जब चेक किया, इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट करके इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास जो है 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा था 1 बना आ रहा था। इट्स मीन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेक किया। चेक करने के बाद हमने क्या कहा, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, उसकी जो अपर लिमिट्स होती है वो हमारे पास एक्स के साथ आ जाती है। तो इसी तरह हमने क्या लिखा, आपने जो अपर लिमिट्स है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख ली। तो इंटीग्रल 0 टू एक्स इंटू 1 ओवर गैमा एन इंटू एक्स पावर एम माइनस 1 ई पावर माइनस एक्स और डी ऑफ एक्स आ गया। और साथ में पास क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो अदरवाइज मेरे पास क्या यह हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला है। उसके बाद में पास क्या है, विच इज आल्सो कॉल्ड द इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन। इट क्या है, ये मेरे पास इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए ये हमने अपने ये वाले रिजल्ट को यूज़ करना है। ये वाले फंक्शन वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने अपनी प्रॉपर्टीज मीन वेरियंस और उसके नेक्स्ट हमारे पास जो भी हमें पूछा जाएगा, हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ईटीसी हमने सारा कुछ वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द गैमा फंक्शन। प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है गैमा फंक्शन की। सबसे पहले हमारे पास आता है मीन एंड वेरियंस ऑफ द गैमा फंक्शन आर इक्वल टू द पैरामीटर्स एम। जो हमारे पास मीन और वेरियंस दोनों इक्वल होंगे गैमा फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी, तो वो हमारे पास गैमा फंक्शन जो हमारे पास होगा उसकी मीन और वेरियंस की वैल्यू इक्वल होगी एम के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए हमारे पास एक मीन को हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं म्यू से, वो इक्वल होता है एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स के। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू फॉर्म। तो इसमें हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। हमें पता है हमारे पास अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। ये यहाँ पे हमें पता है कि इन्फिनिटी लगा दी एक्स, और फंक्शन हमारे पास क्या है 1 इंटू गैमा एम और एक्स की पावर एम माइनस 1 ई पावर एक्स और डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, यार ये हमारे पास 1 ओवर गैमा एन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। ये हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अब हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास ई पावर माइनस ये एक्स और ये भी एक्स है। ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर 1 है। ये हम इसके अंदर ऐड करवा दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक्स की पावर एम बन गया, ई पावर माइनस एक्स आ गया। अब ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। आने के बाद अब हमें पता है कि अब हमने क्या किया, इसको बाई गैमा फंक्शन इसको हमने बंद कर देना है। तो गैमा फंक्शन ये ई पावर माइनस एक्स है। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हम 1 ओवर गैमा एम एन कॉमन ले लें, हमने क्या किया 1 ओवर गैमा एम कॉमन ले लिया। ये 0 टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है, ई पावर माइनस एक्स गैमा फंक्शन में होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया गैमा 1 एम प्लस 1 माइनस एम। तो एन हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वल है M1 एम प्लस 1 के। तो हमने क्या किया, बाई डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन इसको क्लोज किया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, गैमा एम प्लस 1 ओवर गैमा एम। अब हमने क्या कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी यूज की कि जो हमारे पास गैमा एम प्लस 1 है वो इक्वल होता है एम इंटू गैमा एम के। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की, इसके अंदर अप्लाई की। गैमा एम से गैमा एम खत्म हो गया। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, एम। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वेरियंस फाइंड करनी है। वेरियंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला का होता है वेरियंस एक्स इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जैसे हमने ये फंक्शन लिखा था एक्स, सेम ऐसे फंक्शन लिख लेना, लेकिन इधर पास क्या आना है, एक्स स्क्वायर आना है। और बाकी ये पूरा फंक्शन वैसे ही आ जाना है। फंक्शन आने के बाद हमने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर जब 2 है, इसकी पावर इसमें 2 ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए प्लस 1 बन जाएगी। अब ये हमारे पास प्लस 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस 1 बनाना है। तो ये हमने माइनस 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, एक प्लस हमने ऐसे बना लिया, एक प्लस ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। तो ये हमारे पास किसमें क्लोज हो गया, एम प्लस 2 माइनस 1 बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे एन क्या है, एम प्लस 2। तो हमने क्या किया, भाई बेटा फंक्शन इसका क्लोज कर दिया। तो वहाँ पास किसमें क्लोज हो गया, गैमा एम प्लस 2 में क्लोज हो गया। और साथ हमारे पास क्या आ गया, गैमा एम प्लस 2 में क्लोज हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया गैमा एम। ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। आने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गैमा फंक्शन की। गैमा एम एन एम प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, गैमा एम गैमा एन के इक्वल होता है। तो हमने 1 बाई 1 उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट हमने गैमा एम प्लस एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये हमने क्या किया, जब इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गैमा एम प्लस 1, तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट सेपरेट कर लिया। हमने क्या किया, जो गैमा एम प्लस 1 एक फंक्शन है,
यहाँ से हमने कह दिया कि जो हमारे पास गैमा एम प्लस वन है वो एन का फंक्शन है और साथ हमने लिख दिया प्लस वन। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने अभी बताया था कि गैमा एम प्लस किसके इक्वल होता है, एम इंटू गैमा एम। यहाँ पे हमारे पास क्या एम प्लस वन, तो हमने लिख दिया एम प्लस वन इंटू गैमा एम प्लस वन। फिर हमने अगेन इसकी जब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की तो वो हमारे पास क्या बन गई, एम प्लस वन इंटू गैमा एम। गैमा एम से खत्म हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एम इंटू एम प्लस वन। अब हमारे पास एक्सेप्टिव वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्सेप्टिव वैल्यू की, तो इसका होल स्क्वायर लेके हम इसको चेक करेंगे क्या आया कि जिसका मीन और वेरिएंस है बाई गैमा फंक्शन वो हमारे पास सेम आ रहा है। तो हमने क्या केस की वैल्यूज़ को अप्लाई किया, वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या फंक्शन बना एम इंटू एम प्लस वन हमारे पास आया माइनस एम स्केयर। अब हमने इसको सोल्व किया तो ये एम का स्केयर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से खत्म हो जाएगा, तो एम जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हम एम की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमें ठीक हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास वेरियंस और मीन है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उसकी वैल्यू भी एम ही आती है। उसके बाद हिंस मीन एंड वेरियंस आर ईच आर इक्वल टू एम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसमें बोला गया कि द कर्व ऑफ द f of x is asymptotic to be a x axis if x greater than is equal, if m greater than is equal to 1 the curve has a mode at हमारे पास जो मोड है वो रखती है एक्स इज इक्वल टू एम माइनस वन। देन इफ एफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो देन टच एक्सिस ऑन ऑरिजिन। हमें बोला गया कि अगर हमारे पास कर्व है अब वो एक्स एक्सिस पे एसिमेट्रिक है, अगर वो इफ एम ग्रेटर देन अगर हमारे पास वन हो तो वो अपनी क्या करती है, वो वाई इज इक्वल टू एम माइनस वन पे अपनी कंडीशन को ऑब्टेन करती है। उसी तरह अगर हमारे पास उसका जो एम ग्रेटर देन वन की जगह एम ग्रेटर देन टू ले लें तो वो हमारे पास क्या करती है, एक्स एक्सिस के ओरिजिन को टच कर जाती है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हमें बोला गया है कि द कर्व बिकम एसिमेट्रिक टू बोथ एक्सिस। हमारे पास ये जो कर्व होती है ये हमारे पास दोनों तरफ हमारे पास एसिमेट्रिक्स हमारे पास इक्वेशन कहलाती है व्हेन एम लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो हमारे पास एम वाली टर्म्स होती है वो बिटवीन 0 एंड 1 नहीं लाई करती हैं, अदरवाइज वो किसी और नंबर के लिए लाई नहीं करती। उसके बाद इसकी आती है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी नंबर इसकी 4 है। गैमा फंक्शन की द सम ऑफ द टू इंडिपेंडेंट गैमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स पैरामीटर्स एम एंड एन इज द गैमा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एम एंड एन। हमें बोला गया कि अगर हम क्या करें सम लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का हम सम ले, पैरामीटर हमारे पास क्या एम एंड एन, वो भी पैरामीटर क्या होते हैं आपस में हमारे पास वो सम ही बनाते हैं, पैरामीटर के साथ एम प्लस एन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ द गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की हमने पढ़नी है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन, हमारे पास इसका फार्मूला होता है मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन एम कैपिटल एम नॉट टी इज इक्वल टू एक्स में ये हमारे पास क्या होता है ई इंटू एक्सेप्टेड वैल्यू इंटू ई पावर टी एक्स। उसके साथ में पास क्या आ जाता है इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर टी एक्स। हमारे पास वैसे एक्सेप्टेड वैल्यू की बाय डेफिनेशन हमने इसको ओपन किया कंटिन्यूस की फॉर्म में 1 ओवर गैमा एम हमारे पास फंक्शन है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स पावर एम माइनस वन ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया यहाँ से एक्स वाली टर्म ये हमारे पास एक्सपोनेंट वाली टर्म जो सेम थी हमने क्या कर दिया उसको कंबाइन करके हमने वैसे जो चीज़ कॉमन आ रही थी हमने कॉमन ली, माइनस एक्स कॉमन आ रहा था कॉमन लेके ये हमारे पास चीज़ें बन गया। अब हमने क्या किया लेट कर लेकर यू हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी के इक्वल है। यहाँ से हमने डी एक्स फाइंड कर लिया, वो हम पास क्या आया डी यू और 1 माइनस टी आया। अब हमने क्या मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद हमने कॉन्स्टेंट टर्म्स को अपनी को बाहर निकाल दिया। बाकी हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 1 ओवर गैमा इंटू यू पावर एम माइनस वन ई पावर माइनस यू डी ऑफ यू आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस टी ई पावर हमारे पास माइनस 1 आ गया। अब हमने क्या करना है आर्थ मूवमेंट फाइंड आउट करनी है। आर्थ मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि ये जब हम इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम इंटू एम प्लस वन एम प्लस टू सोन हमारे पास आ जाएगा एम प्लस आर माइनस वन। इसी तरह जब हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हमारे पास मूवमेंट्स क्या होगी वो हमारे पास एम आ जाएगी एम वन डैश। इसी तरह एम टू डैश हमने फाइंड करना हो तो वो हमारे पास एम इंटू एम प्लस वन आ जाएगी। अगर हमने क्या करना हो एम टू फाइंड करना हो तो एम टू प्राइम माइनस एम वन प्राइम का स्केल लें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी एम के इट्स मीन। इसका मीन और वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। मीन और वेरिएंस हमारे पास इक्वल होने की वजह से हमारे पास ये क्या होगा जो हमारे पास रिजल्ट है ये क्या हो जाएगा ड्राइव हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है अगर हमने इसके कम्युलेटिव जेनेटिक फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं लोग ई ले लेते हैं। जो मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन आया हुआ तो हमने क्या किया उसका लोग ई लिया, लोग ई से हमारे पास उसकी पावर माइनस एम ऊपर थी तो वो हमारे पास क्या हुई लोग ई वजह से हमारे पास वो जो पावर ऊपर पावर में थी तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई होने के बाद एम आया। यहाँ पे हमने लोग की सीरीज अप्लाई की, लोग की सीरीज अप्लाई करते हुए इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे पास ये समेशन में हमने इसको क्लोज कर दिया, समेशन हमारे पास आ गया इन्फिनिटी और आर हमारे पास
क्या है 1 टी पावर आर इंटू आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हमने इसको आर्थ फॉर्म में लिखना हो तो फिर वो हम पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको जो हमारे पास कम्यूटेटिव जेनरेटिव फंक्शन होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं के कैपा से। कैपा हमने इसकी कैपा डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास क्या आता है आर इज इक्वल टू एम इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल में, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा एम इंटू गैमा एन, एम इंटू गैमा आर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। ये आज की हमारे पास थी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज थी और उसके मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन के बारे में आज हमने पढ़ा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।